अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ना हमने देखना है कि डॉकर हब या डॉकर रजिस्ट्री, ठीक है, ये 2 टर्म्स यूज़ होती हैं। इनके बारे में देखना है कि ये क्या होता है। तो डॉकर हब बेसिकली ना एक प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे ना दुनिया जहान के इमेजेस जो है ना वो डॉकर अपने पास स्टोर करके रखता है। जैसे अगर हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो उसके लिए जो हमें इमेज चाहिए होती है वो डॉकर हब के पास है, ठीक है। अगर हमने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना है या हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, उसमें रेड हैट फ्लेवर यूज़ करना है, तो इनके लिए जो इमेज हमें चाहिए होती है ना वो इमेज ना डॉकर हब ने स्टोर करके रखी हुई है। जब भी हमें ज़रूरत होती है हम वहाँ से पुल कर सकते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को या उस इमेज को हम अपने वर्चुअल मशीन्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा इसमें होता ये है कि कोई भी पर्सन जो है ना वो अपनी खुद की इमेज क्रिएट करके उसको डॉकर हब पे पुश कर सकता है, ठीक है, और आगे फिर वो जिसके साथ भी शेयर करना चाहे वो डॉकर पुल कमांड को यूज़ करके उस इमेज को यूज़ कर सकता है अपने कंटेनर्स में। तो अब हमने देखना ये है कि हम एक तो डॉकर हब पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम खुद की इमेज खुद की कैसे बना सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको फिर हम डॉकर हब पे शेयर कैसे कर सकते हैं एंड अगर उस इमेज को किसी और पर्सन ने यूज़ करना है तो वो कैसे कर सकता है, ठीक है। तो अब ना इसमें सबसे पहले डॉकर हब पे अकाउंट क्रिएट करना तो खैर बहुत आसान है। आप जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं उससे भी ज़्यादा आसान है। जस्ट आपने साइन अप विद गूगल करना है या यूज़र नेम एंड ईमेल एंड पासवर्ड देना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक कंटेनर बनाना है, ठीक है, किसी भी इमेज को यूज़ करके। उसके बाद हम उस कंटेनर में कुछ वर्किंग करेंगे, ठीक है, अपनी खुद की फाइल्स क्रिएट करेंगे और फिर उसका हम इमेज बनाएंगे और उसको हम डॉकर हब पे पुल करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कंटेनर बनाने के लिए कोई इमेज है या नहीं। फ़िलहाल इमेज नहीं है तो हम ऐसा करते हैं कि हम उबंटू की एक इमेज उठाते हैं, उससे एक कंटेनर बनाते हैं और आगे का काम फिर करते हैं। तो हमने कमांड देनी है डॉकर पुल उबंटू। हम इमेज उठा रहे हैं उबंटू की। ओके, इमेज हमारे पास आ चुकी है। डॉकर इमेजेस से आप चेक कर सकते हैं उबंटू लेटेस्ट इमेज है। हमने अब इस इमेज से क्या करना है, कंटेनर बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है डॉकर रन -it मतलब इंटरेक्टिव मोड एंड हाइफन नेम, किस नाम का हम कंटेनर बनाना चाह रहे हैं तो कंटेनर 1 उसको नाम दे देते हैं और हम उसमें इमेज यूज़ कर रहे हैं उबंटू की, ठीक है, एंड एंटर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम ना अपाचे 2 का पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो पहले हम इसको अपडेट कर लेते हैं apt-get अपडेट ओके, उसके बाद हम apt-get इंस्टॉल -y अपाचे 2 इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं और जो हमारी var www.html डायरेक्टरी है उसमें हम कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं। ओके, अब हमने जाना है cd/var www.html। यहाँ पे ना हम कर देते हैं टच index.html, ठीक है, और हम इसमें फ़र्ज़ कर लें कि हमने ना किसी एप्लीकेशन का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फेसबुक कोड एंड हम इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं index.html में, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक फ़ाइल है index.html की, उसके अंदर हमारी फेसबुक का कोड पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या करना है कि ये बेसिकली मेरी जो एप्लीकेशन है ना ये अब कंटेनराइज है, ठीक है। मैंने इसका एक अलग से इमेज बनाना है कि लाइक वो इमेज कोई भी यूज़ करेगा ना तो उसको ऑलरेडी इसमें index.html नाम की फ़ाइल मिलेगी एंड उसके अंदर फेसबुक का कोड पड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए अब करना ये है कि आपने ये जो कंटेनर तो बन गया बट अब
इस कंटेनर से आपने इमेज बनानी है, तो उसके लिए आप पहले तो यहाँ से एग्ज़िट कर दें, ठीक है। एग्ज़िट करने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि पहले तो इस कंटेनर से आपने इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए कमांड हमारे पास होती है डॉकर कमिट, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने कंटेनर का नाम देना होता है। हमारे कंटेनर का नाम था कंटेनर 1, ठीक है, जिसकी आप इमेज बनाना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो इमेज का आप नाम रखना चाहते हैं वो आपने नाम देना है, ठीक है। मैं इसको नाम दे देती हूँ न्यू इमेज, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि ये जो मैंने कंटेनर बनाया था उसकी एक इमेज बना देगा न्यू इमेज के नाम से, ये कमांड डॉकर कमिट, ठीक है। ओके, अब अगर आप यहाँ पे चेक करें डॉकर इमेजेस, ठीक है, अब आपके पास 2 इमेजेस आ चुकी हैं। एक न्यू इमेज नाम से और उबंटू वाली हमने जो तो डॉकर हब से पुल की थी, ठीक है। अब इसी तरह जैसे हमने उबंटू को डॉकर हब से पुल करके यूज़ किया है ना, अगर मैं न्यू इमेज जो मैंने क्रिएट की इसको मैं डॉकर हब पे डाल दूँ तो वहाँ से फिर कोई इसको अगर पुल करेगा तो वो फिर उबंटू की तरह न्यू इमेज को भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो अब आपने न्यू इमेज को डॉकर हब पे पुल कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले तो आपने डॉकर हब पे लॉगिन करना है, आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ये मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये मैंने एक इमेज भी यहाँ पे पुश की थी न्यू इमेज 1 के नाम से। तो आपने ना जस्ट क्या करना है कि अकाउंट क्रिएट करना है, सिंपल। आप मैं कंटिन्यू विद गूगल करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इसका जो यहाँ पे आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको यूज़र नेम नज़र आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा तायरा डीएम से यूज़र नेम आ रहा है, ये यूज़र नेम आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपने डॉकर लॉगिन की कमांड देनी है, ठीक है। डॉकर लॉगिन, तो अच्छा होता यहाँ पे ये है कि मैं तो क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन हूँ यहाँ पे ना, जब आप डॉकर लॉगिन की कमांड देंगे ना तो ये आपको एक वन टाइम कोड देगा, ठीक है। और साथ ही ना लिंक दे देगा जो कि आपने ब्राउज़र पे उस लिंक को ओपन करना है, ठीक है। आपने ना वो जो आपको कोड आएगा और साथ ही एक ब्राउज़र का लिंक होगा, उस लिंक को जब आप ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे ना तो वो वहाँ पे कहेगा कि जो आपको कोड यहाँ पे शो होगा ना वो वहाँ पे एंटर करें। तो आप यहीं से कोड को वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपका ये फिर लॉगिन सक्सीडेड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड कुछ भी नहीं देना पड़ता, जस्ट आप डॉकर लॉगिन की कमांड देते हैं, वो आपको एक वन टाइम पासवर्ड देगा, साथ ही आपको ब्राउज़र का लिंक दे देगा। उस लिंक पे आप जाएंगे और उस वन टाइम कोड को वहाँ पे पेस्ट करेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे डॉकर हब में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है कि ये आपने इमेज तो क्रिएट कर ली, न्यू इमेज, इसको अब आपने डॉकर हब पे पुल करना है, सॉरी पुश करना है, ठीक है। तो पहले ना, उससे पहले आपको एक काम ये करना होता है, डॉकर टैग, और हमारे पास है न्यू इमेज और माई इमेज, ठीक है। अच्छा, ये अब ये कहता है कि आप ना डॉकर टैग का मतलब होता है कि जो आपने इमेज क्रिएट की हुई है, जो ये आपकी इमेज है न्यू इमेज, इसको आप डॉकर हब पे किस नाम से सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक तो आपने वहाँ पे डॉकर हब का अपना यूज़र नेम देना है और फिर इसी इमेज को, ठीक है, न्यू इमेज जो आपकी है उसको आप, मतलब मैं कह रही हूँ कि मैं इसको ना डॉकर हब पे इस नाम से सेव करवाना चाह रही हूँ, या इस नाम से वहाँ पे इसको पुश करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये आपने ना टैगिंग लाजमी करनी है कि ये आपको डॉकर हब पे किस नाम से आपकी इमेज नज़र आएगी। तो उसके लिए आपने पहले डॉकर टैग और आगे जो आपकी इमेज है वो, और उसके बाद आप इसको डॉकर हब पे किस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम आपने देना अपने यूज़र नेम के साथ, ठीक है। उसके बाद एंटर कर देना। अब लास्ट पे आपने जस्ट पुश कर देना है, उसके लिए कमांड है डॉकर पुश, और पहले यूज़र नेम दें, ठीक है। और आपने किस नेम से सेव किया, माई इमेज नाम से, और माई इमेज यहाँ पे आप dmz/ माई इमेज, ठीक है। ये लेटेस्ट उसका वर्जन है, एंटर करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ना पुश हो रहा है डॉकर हब पे, ठीक है। अच्छा, अब ये पुश हो चुका है, अब आपने यहाँ पे आना है एंड इसको आप रिफ्रेश करें तो
ये देखें तायरा डीएमजी माई इमेज, ठीक है, इस नाम से ये यहाँ पे डॉकर हब पे पब्लिक हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आप अपने इमेजेस को पब्लिक भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं, बट अगर आप प्राइवेट करेंगे तो उसके लिए फिर सब्सक्रिप्शन इसकी लेनी पड़ती है, ठीक है, जबकि जो पब्लिक है वो फ्री है। तो यहाँ पे ये देखें, अब ना साथ ही कमांड भी दे रहा है कि पुश करने के लिए ये यूज़ करनी है कमांड आपने, और पुल भी करना है, तो बस हमने ना इसी कमांड में पुश की जगह पे पुल कर देना है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि ये किसी ने और पर्सन ने ना ये इमेज यहाँ पे पुश की और मैंने इस इमेज को यूज़ करना है, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है कि अब मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि अब ये जो सिस्टम है ना किसी और का, और वो मेरी इमेज को यूज़ करना चाह रहा है, तो हम यहाँ पे कमांड देंगे, इसी कमांड को आप यहाँ से कॉपी कर लें, डॉकर पुल। वैसे तो ये पुश किया, बट हमने इसको यहाँ पे क्या करना है, पुल करना है। आप जस्ट जहाँ पे पुश लिखा है उसको पुल कर दें, एंड एंटर। नेम, तो टैग नेम नहीं साथ आना, बस माई इमेज आनी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ डॉकर इमेजेस, तो यहाँ पे देखें ये इमेज अब यहाँ पे पुल हो चुकी है, ठीक है। इसको अगर मैं यूज़ करके एक नया कंटेनर बनाऊँ, डॉकर रन -it -नेम न्यू कंटेनर, और इसमें हम ये वाली इमेज यूज़ करते हैं। तो अगर मैं उसी पाथ पे जाऊँ cd/var www.html, यहाँ पे ll करूँ, देखिए इसमें सेम वही फाइल है। अगर मैं इसको कैट भी करती हूँ तो इसमें वही कंटेंट है। ये लास्ट पे देखिए फेसबुक कोड, ठीक है। मतलब इस फाइल में पहले भी कुछ कंटेंट था, बट जो मैंने ऐड किया था फेसबुक कोड, वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है कि डॉकर हब क्या होता है, हम खुद की इमेजेस क्रिएट कैसे करके उस पर पुश कर सकते हैं, अगर हमने वहाँ से जो ऑलरेडी इमेजेस हैं उनको वहाँ से पुल करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये डॉकर हब या डॉकर रजिस्ट्री, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।